एक नौजवान होने के नाते कभी आपके मन में कभी शादी को लेकर, या एक होता है ना कि हम जिस समाज में रहते हैं, जाहिर सी बात है एक हमारे एक हार्मोनल एक चेंजेस आते हैं लाइफ में, और जब हमारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं कोई भी लड़का हो वो एक अपने विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होता है, कि आपके जीवन में वो क्षण कभी नहीं आया? ये सब तो मैंने किया ना, लेकिन ये सब किया तो फिर उस भोग से इस योग की यात्रा के बीच में जो ये अंतर था, ये अजीब सा, क्योंकि आप नहीं, वो अंतर नहीं है वो, क्योंकि उससे ही तुम्हारी चेतना धीरे धीरे डेवलप होती है। जैसे योग के अंदर आप क्या समझते हो, क्या योग के अंदर अब ये कामसूत्र भी तो एक ऋषि ने ही लिखा है। अब बताओ, अब वो ऋषि जो कामसूत्र लिख रहा है, अब आप बोलोगे यार ये ऋषि तो वैरागी होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये पूरा इसके बारे में, प्लेजर के बारे में लिख रहा है पूरा, क्योंकि वो अलग चीज़ होती है ना। जब आप आध्यात्म में वहाँ जाते हो तो आप सिर्फ उसको तंत्र की तरह देखने लग जाते हो, सही और गलत हटा के आप सिर्फ ये देखने लग जाते हो कि अच्छा ये प्रोसेस काम कैसे करता है, इस प्रोसेस के अंदर प्लेजर फील क्यों हो रहा है, कौन सी प्लेजर वाली क्या नर्व्स है वैसे। और वो जब आप समझते हो तभी आपको फिर वो समझ में आएगा कि यार ये वाला जो प्लेजर है तो अलग तरीके से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इसलिए पूरा इसका भी पूरा विद्या है ना, पूरी समझ में आती है इसको। तो वो उसको आप ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते कि अभी आपने उस टाइम पे उसको ऐसा किया। अब बस ये है कि आप उससे थोड़ा डिटैच हो गए हो, और डिटैच होकर आप उसकी पूरी पद्धति को समझ सकते हो, उसी चीज़ को आप पूरा समझ सकते हो जिससे आप पूरी तरह डिटैच हो। नहीं तो जैसे एक पहाड़ के ऊपर आप खड़े हो, आप कितनी जगह टॉर्च लाइट मारोगे, आप हर जगह टॉर्च लाइट मार दोगे, बट जहाँ पे आप खड़े हो उस पर टॉर्च कौन मारेगा? तो यदि आप कहीं पे खड़े हो वहाँ से आप पूरी कभी चीज़ कभी नहीं दे सकते, उसके लिए आपको एरियल व्यू चाहिए, ऊपर जाना पड़ेगा, उससे डिटैच होना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को पूरा देख पाओगे। नहीं तो कोई ना कोई आपका ब्लाइंड स्पॉट रहेगा उसको देखने में। जिससे आप अटैच हुए उससे आप डिटैच हुए, दुख और तकलीफ वो भी हुई होगी कि जीवन में कुछ चीज़ें हम छुपाते नहीं हैं और वही लोग आगे बढ़ पाते हैं, ये बात मैं भी मानता हूँ। तो जब किसी के साथ आप अटैच रहे और उससे फिर डिटैच हुए, तो एक जो दुख और तकलीफ उसको कम करने के लिए भी आध्यात्म की तरफ आए, ऐसा कुछ मान सकते हैं क्या हम? इन अ वे मेरे डिटैच में है। जैसे वो जब मैंने फिल्म बनाई वही सवाल, तो जैसे मैंने ये बुक की बात की, वो सब क्या था, हमारी जब डिज़ाइन की पढ़ाई कर रहे थे उसमें प्रोजेक्ट करने होते हैं अलग अलग कोर्सेज में। कई बार इलस्ट्रेशन बुक बनानी होती है, कई बार फिल्म बनानी होती है, कई बार फोटोग्राफी करनी होती है, ऐसे वगैरह। तो उसमें जैसे फाइनल जो प्रोजेक्ट था उसमें मैंने किया था ये वही सवाल, मतलब बेसिकली जो मेरी घर की जो कहानी थी उसके ऊपर फिल्म बना दी मैंने। वेरी गुड। बट उसमें हुआ क्या कि मैंने उस बेसिकली दुखती रग को ज़्यादा टच कर दिया। उसमें दुख ही था। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं उसमें अटक गया उस ट्रॉमा में, लेकिन उसने मेरे को पूरा चूस लिया उस फिल्म बनाने के, उसको लिव करने के चक्कर में ना मैं ज़्यादा ही लिव कर गया उस चीज़ को। तो उसके बाद थोड़ा सा वैसे वाली फीलिंग आ गई थी लाइफ में, बिल्कुल पता नहीं अजीब सी, लाइक कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या करना है, क्यों करना है, किसी चीज़ का मतलब ही नहीं है। तो उसकी वजह से फिर वो रिलेशनशिप मेरे डिटैच हुई थी, नहीं डिटैच हुई थी बाद में, उसके बाद में डिटैच हुए, क्योंकि वो अब ऐसा हो गया ना था कि अब यार मेरे को कुछ पता ही नहीं है, तो क्यों किसी को ऐसे ज़बरदस्ती, तुमको अपनी लाइफ के रास्ते खुद ही नहीं पता है, तुम क्या करने वाले हो, कहाँ जाने वाले हो, तो दूसरे को तो मूव ऑन होने के लिए बोलोगे ना, मतलब भाई तुम कमिट नहीं कर सकते हो तो वो अपना देखेंगे भाई, आगे बढ़िया कोई और मिलेगा।